पुण्य प्रदायक दिव्य और सुहानी विजया एकादशी जो कल्याणी होकर हर संकट को दूर करती है, सत्य पथ की राह दिखाती है। कलयुग में जो पाप बढ़ाए, पुण्य बिना जो भव में आए, उनके लिए यह व्रत है न्यारा, बने नैया जीवन का सहारा। हरे कृष्ण। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। यह एकादशी व्रत अपने नाम के अनुरूप ही संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला और सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला एक अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। विजया एकादशी को परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी तिथि माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से हर संकट टल जाता है और साधक को जीवन में विजय प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं और सफलता उसके कदम चूमती है। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म बढ़ रहे हैं, वहीं यह एकादशी सद्मार्ग दिखाने वाली दीप शिखा के समान है। जो इस व्रत को नहीं मानते, वे अपने कार्यों में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करते और उन्हें अपने कामों में अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जो लोग श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, वे न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है, चाहे वह लौकिक हो या परलौकिक। तो चलिए ऐसी पुण्यदायिनी विजया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस बार साल 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा, व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी व द्वादशी तिथि के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल पर इस दिन एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनिए। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 फरवरी दिन गुरुवार दोपहर 12:22 से। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 फरवरी दिन शुक्रवार दोपहर 2:25 पर। इसी कारण इस बार केवल 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 13 फरवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:18 से 6:10 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से 7:01 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:10 से 7:27 तक। राहु काल रहेगा सुबह 11:12 से दोपहर 12:35 तक। जहां तक हो सके राहु काल प्रारंभ होने से पहले ही सुबह की पूजा आप पूरी कर ले। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी दिन शुक्रवार दोपहर 2:25 से। द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 14 फरवरी दिन शनिवार दोपहर 4:01 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए, इसलिए इस बार केवल 13 फरवरी शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। 14 फरवरी शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त होगा 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से 6:09 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:43 से 7 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:58 तक। राहु काल रहेगा सुबह 9:48 से 11:12 तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 13 फरवरी दिन शुक्रवार रात 8:50 पर। जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं, उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 14 फरवरी दिन शनिवार सुबह 7 बजे से 9:14 के बीच। एकादशी
एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्तों सहित पंचामृत या खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोले। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।